मंच पूर्ण जीरो इन्वेस्टमेंट पर बनाया गया हमारी एक ऐसी पहल है बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला जाए। बच्चे जो भी करे अपने मन से करे, बाल विवाह जैसे कुरीतियों से दूर करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कुमारी निधि हमारे साथ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये अलग जगह है वो काफी प्रेरणादायक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान पाने वाली कुमारी निधि से हमारी बात होगी। स्वागत है निधि आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अलग अलग जगह दिया। मैंने कोशिश की है कि गांव से निकलकर कुछ बेहतर करने की, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा का जो ग्राफ है हमेशा नीचा होता है, और मैंने ऐसे जगह पे काम किया है जहाँ पे एजुकेशन का लेवल बिल्कुल जीरो था, और मैंने वहाँ पे जहाँ भवन नहीं थी, भूमि नहीं था, उस जगह पे मैंने जो है काम किया, और वहाँ पे आज स्कूल को मैंने ऐसा बनाया कि वहाँ बच्चों की ड्रॉप आउट की संख्या जो है वो जीरो है। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं काम करती हूँ, जिसमें बाल विवाह से बालिकाओं को बचाकर शिक्षा के मुख्य धारा से निपुण मंच कोना के बारे में बताएंगे क्या कुछ, उसके क्या उद्देश्य? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि निपुण बाल मंच कोना। एक्चुअली निपुण बाल मंच कोना जीरो इन्वेस्टमेंट पर बनाया गया हमारी एक ऐसी पहल है जिसमें बच्चे अपनी मन की अपने मन से वहाँ पे अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन वो लोग करते हैं, अपने मन से पेंटिंग्स बनाते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। मतलब कि मेरी यह सोच थी कि बच्चे जो है ना उत्साह से बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला जाए। बच्चे जो भी करे अपने मन से करे, खुल के करे, जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं मन की बात, तो उसी तरह मैंने बच्चों के मन का एक कोना बनाया बाल मंच। किशनगंज के एक छोटे से शहर से निकलकर राष्ट्रपति पुरस्कार पाना कैसे देख रहे हैं इस पूरे पहलू को? आप जब राष्ट्रपति पुरस्कार लेने पहुंची थी, आपके पिताजी का हाथ पकड़ के, वो तस्वीर मुझे याद है अभी तक कि पिताजी का हाथ पकड़ के जा रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपने गांव की पहली बेटी थी जिसने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तो ऑब्वियसली मेरे पिता को बहुत ट्रोल किया गया उस वक्त भी कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, इसी तरह से। तो हम दोनों बहनों को मेरे पापा ने पढ़ाया बहुत संघर्ष करके, तो ऑब्वियसली ये उनको डेडिकेटेड था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो हमेशा मुझे सपोर्ट किए मेरे पापा, और यहाँ तक जो पहुंची हुई है जो लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती है, या जिनके परिवार वाले कैपेबल नहीं है, पढ़ा नहीं पाते, या लड़कियां समझकर उन्हें पढ़ाई से दूर रख देते हैं, वैसे परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी मैं तो उन लोगों के बीच ही काम करते आई हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको ऐसी स्थिति से मैंने बचाकर शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। हमारे जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलता है, जिसमें मैंने कई ऐसी बच्चियां थी जिनकी पढ़ाई रुक गई थी कई कारणों से, चाहे वो आर्थिक कारण हो या फिर ऐसा भी हुआ था कि उनके पिता की डेथ हो गई थी, ऐसी बच्चियां भी थी। तो इन बच्चियों को हमने जो है बाल विवाह जैसे कुरीतियों से दूर करके शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उनका नामांकन करवाया। अभी 2 बच्चियां हैं मेरे विद्यालय की, सानिया बेगम और रोशनी बेगम, जिनका नामांकन मैंने कक्षा 9वीं में ले जाकर पूर्णिया में करवाया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि हमारे किशनगंज जिले में अभी तक जो है कक्षा 8वीं के बाद के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं है, तो इसलिए बच्चियों को दूसरे जिले का। बहुत बहुत धन्यवाद निधि। हमारे साथ कुमारी निधि थी, किशनगंज के एक छोटे से शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाली शिक्षिका है। शिक्षिका के क्षेत्र में एक अलग जगह है, और छोटी बच्चियों के लिए, जो बच्चे जो पढ़ाई से वंचित रह जाती है, वैसे बच्चों के लिए जमीनी स्तर उठकर अपने उस लेवल तक काम करना एक बहुत ही सराहनीय कदम जो है कुमारी निधि का है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें।